तो ये वही जगह है जहाँ पर मछलियाँ उतरती है। यहाँ पर संभल कर आना पड़ता है। यहाँ पर कुत्ते बहुत, अगर काट लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर झींगे, कितने बड़े बड़े झींगे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी कई सारी वैरायटीज़ की मछलियाँ हैं और झींगे हैं, क्रैब्स हैं। तो यहाँ पर दारू पार्टी चल रही है। काम खत्म होने के बाद ये लोग टाइम पास के लिए दारू पार्टी और नाच गाना करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एफडी व्लॉग्स में। फिलवक्त मैं मौजूद हूँ वर्सोवा बीच के पास और मैं यहाँ पर आया हूँ एक सी फूड फेस्टिवल में। अभी सी फूड फेस्टिवल को टाइम है तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे जो डॉक है, जो मच्छी जिधर उतरती है, तो मैं उसका व्लॉग बनाते चलूँ। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा समंदर है वर्सोवा का। ये पूरा समंदर है वर्सोवा का। ये वर्सोवा का सबसे पुराना जो ये है डॉक, ये सबसे पुराना डॉक है, सबसे पुराना फिश मार्केट है ये वर्सोवा का। इसके बाद फिर आता है दूसरा सासुन डॉक वगैरह, दूसरे डॉक से जो भी है। तो मैं यहाँ से जो मच्छी जो उतरती है मैं वहाँ का ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ से ही वीडियो बनाता चलूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ वर्सोवा फिश मार्केट जिधर फिश उतरती है। और डॉक वर्सोवा डॉक एक्चुअली है वो। और वर्सोवा डॉक से यहाँ पर मच्छी आती है, निकलती है, उसके बाद फिर मार्केट तक जाती है बिकने के लिए। मैं आपको आगे की ओर लेके चलना चाहता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ से कि मच्छी यहाँ पर कैसी उतरती है, कौन कौन सी मच्छी आती है और क्या भाव तोल होता है यहाँ पर मच्छी का, क्या क्या चीज़ें होता है। तो मेरे को लेके चलता हूँ मच्छी मार्केट की तरफ। और यहाँ पर मच्छियाँ वगैरह सूखती भी है। एक्चुअली ये वर्सोवा गाँव है और ये कोडिलो का पूरा इलाका है। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मछली की बहुत ज़्यादा ही बदबू आने वाली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदबू आ रही है। तो चलते हैं वहाँ पर डॉक के साइड में और दिखाते हैं आपको कि मछलियाँ यहाँ पर कैसे होती है, कैसे आती है। और यहाँ पर सूखी हुई मच्छी भी होती है। यहाँ पर सुखा के मच्छियों को मार्केट तक भेजा जाता है और जो जिंदा मच्छी होती है उसको भी यहाँ से पकड़ कर मार्केट तक लेके जाया जाता है और उसको बेचा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ तक पहुँचना कैसे है। आप कहीं पे भी हो, आपको अंधेरी स्टेशन आना है मेट्रो से और उतरना है वर्सोवा की तरफ और बस पकड़ना है एसी की 249 और बोलना है वर्सोवा गाँव। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ते से ही मच्छी बिकना स्टार्ट हो गई है। आपको वर्सोवा गांव पूरा अंदर तक लेके नहीं जाएगा, आपको वहाँ पर रास्ते में छोड़ देगा बस वाला। और वहाँ से आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का डिस्टेंस है, तो आपको वहाँ से चल के आना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं वर्सोवा बीच के किनारे। और एक नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ से, पूरा यही है पूरा मच्छी मार्केट। यहीं पर मछलियाँ उतरती है और यहाँ से उतरने के बाद यहाँ पर भी मार्केट में भी बिकती है ये पूरा। और यहाँ से फिर जब बच जाती है मछलियाँ और तो वो बाज़ार की तरफ जाती है बिकने के लिए। यहाँ मच्छी मार्केट का टाइमिंग है 2 से 5 बजे तक, यानी कि दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक के। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा ये लोग अलग अलग से कैबिन बना के रखा हुआ है और उसमें मछलियाँ सूख रही है। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर संभाल के आना पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं तो कुत्तों से संभल के बचकर आना पड़ता है यहाँ पर, वरना अगर वो काट लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं ऊपर की ओर और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे मांडली मच्छी नीचे सूख रही है और यहाँ पे बाकी सुरमई है और जो दूसरी किस्म की मछलियाँ होती है वो यहाँ पर सूख रही है। सूख जाने के बाद फिर ये लोग बोरियों में डाल देते हैं, गोनी में डाल के भर उसको मार्केट तक ले जाया जाता है बेचने के लिए। और बड़ी बड़ी जगहों पे जाती है, जैसे सिवड़ी का मार्केट है, बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, वहाँ पर चली जाती है। और दूसरी जगह भी जाती है, दूसरी मार्केट में नल बाज़ार वगैरह है, ये सब बड़ी बड़ी मार्केट, कुछ मार्केट इनका नाम मैं ले रहा हूँ, आप बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ तक जाती है बिकने के लिए। हालांकि ये मार्केट भी मछलियों का होलसेल मार्केट है, चाहे वो ड्राई फिश के लिए हो या फिर गीली मछलियाँ होती है, सूखी मछलियाँ, गीली मछलियाँ, दोनों के लिए। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है बड़ी बड़ी जगहों पर। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं दूसरे नज़ारे आपको और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप जो अब ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से सीधा स्ट्रेट हम लोग को जाना है। मछलियाँ जिधर उतरती है वहाँ पर जाकर देखना है मछली है कि नहीं। हालांकि मैं लेट हो चुका हूँ, मुझको मालूम है 2 से 5 का टाइम है, मैं उसके बाद ही आया हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, अगर मछलियाँ रही तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और उस चीज़ के बारे में प्राइस बताता हूँ मैं उसका। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब साइड में बकेट्स है, इसमें ये लोग लगाते हैं वाटे के हिसाब से और वाटे के हिसाब से बेचते हैं और कुछ कुछ पूरे बकेट के हिसाब से बेच देते हैं। तो ये रहा मेन समंदर का वो रास्ता जहाँ पर मछलियाँ आती है बोट के ज़रिए और बोट से उतारी जाती है। और यहीं पे उतारने के बाद यहीं पे लोग साफ़ सफाई करते हैं और जो भी गंदगी होती है सब निकाल के उसको अच्छे से पानी से क्लीन करके यहाँ पे ये पूरा मार्केट जो देख रहे हैं ये पूरा मार्केट लगा हुआ रहता है यहाँ पे।
तो ये जो है पूरा समंदर है, यहाँ पे मछलियाँ आती है, दमन से आती है, गुजरात से, और यहाँ पर बोट आते हैं बड़े बड़े। देखिए एक बोट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक बोट है यहाँ पर। और चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पर छोटी छोटी बास्केट में लोग रखे हुए हैं और मछलियाँ। चलो दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी मछलियाँ। ये कौन सी मछली है, तो ये है बोम्बिल और ये है झींगे, प्रॉन्स। तो अब यहाँ से मैं आगे दिखाता हूँ, ये है बांगड़ा। बांगड़ा 600 की बोल रही है मौसी। ये है बड़े वाले झींगे, इसके भी प्राइस अलग है, 1000 बोलते हैं, लेकिन उसमें कम हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है झींगे वगैरह बड़े वाले, जिसको टाइगर प्रॉन्स बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी झींगे है, स्क्विड है और दूसरी मछलियाँ हैं, स्क्विड भी है इसमें। तो और एक मछली है यहाँ पर भी, एक दूसरी मछलियाँ हैं कोई किस्म की, और मांडली है, झींगे है, खेकड़े है और भी दूसरी मछलियाँ हैं। तो मैं प्राइस का बता दूँ आपको, यहाँ पर ये लोग प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, हालांकि कम हो जाता है, होलसेल मार्केट है ये फ़िश का। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉन्स ले रहे तो उसके 1000 बोलेंगे तो आपको 600 तक का हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्क्विड ले रहे हो तो उसके भी ज़्यादा प्राइस होते हैं और कम भी ज़्यादा लगे यहाँ पे। और क्रैब्स होते हैं यहाँ पे, पापलेट होती है, हलवा मच्छी होती है, सुरमई होती है। सुरमई के भी 2000 तक के लोग बताते हैं, लेकिन सुरमई का भी भाव कम जाता है। पापलेट का भी कम हो जाएगा, पापलेट 1000 बोलेंगे 600 में दे देंगे। रोल मच्छी लंबी वाली और डोमा मच्छी और मछलियाँ होती है, रानी मछली होती है यहाँ पर आती है वो भी, और भी दूसरी किस्म की मछलियाँ आती है, लेकिन ये लोग ज़्यादा प्राइस बताते हैं। पूरा बकेट का प्राइस बताते हैं। वाटा बोल सकते हैं, वाटा लेकिन छोटा होता है, बकेट जो है बड़ा होता है। बकेट में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मछलियाँ होती है, और तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे अगर आप बार्गेनिंग करने में स्मार्ट हो, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं। 1000 की चीज़ 600 मिल जाएगी, 2000 की थोड़ा और कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर शिप देख सकते हैं, शिप वगैरह अभी यहाँ पे खड़ी हो गई है, अब ये फिर वापस जाएगी और जहाँ से ये लोग मछली पकड़ते हैं वहाँ तक जाएगी। वहाँ से फिर वो लोग सुबह में मछलियाँ भर के लाएंगे, फिर उसको साफ़ करेंगे, सफाई करने के बाद फिर लोग वापस यहाँ पे तट पे लेके आएंगे, डॉक पे, और इसको क्लीन करके मार्केट तक के बेचेंगे। सिर्फ यहाँ पे लेडीज़ जो होती है वो मौसी लोग, वो लोग आंटीज़ लोग, वो मछलियाँ बेचती है, जबकि आदमी लोग मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और लोग क्लीन करते हैं। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मछलियाँ जो है वो सुकरी है। यहाँ पर सुकरी मच्छियों का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में, तो और उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यू, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मार्केट में बिकती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर सुखाने के लिए मछलियाँ देख सकते हैं, अब आपको हर जगह मछलियाँ ही मछलियाँ दिखेगी, सूखी मच्छी। तो मछलियों में ज़्यादातर लोग सिर्फ नमक यूज़ करते हैं, नमक लगाकर अच्छे खासे इसको धूप में, कड़क धूप में रखते हैं। और झींगे तो जैसे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और जैसे मछलियाँ हैं, बोम्बिल है, ये सब है, तो उसको 2 से 4 दिन लग जाते हैं सुखाने के लिए। और फिर उसमें भी लोगों की साफ़ सफाई होती है, जो गंदी चीज़ें रहती है उसको निकाल देते हैं, और जो अच्छी चीज़ रहती है उसको ऐसी बड़ी बड़ी बोरियों में बांध के, गोनियों में बांध के इन लोग मार्केट तक ले जाते हैं और बेचते हैं। और जैसे बड़ी जगह पे जाता है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। और जो मतलब जो गंदगी बचती है, जो सूखी मच्छी से निकलती है, तो वो खाद के लिए भी काम आती है। तो वो मतलब कोई चीज़ यहाँ पे फेंकने में नहीं जाती है, किसी ना किसी चीज़ का जो बेकार चीज़ भी हो जाता है तो उसका खाद बना के यूज़ किया जाता है। मतलब मछली पकड़ते हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ों के लिए होता होगा, तो उस चीज़ को भी मतलब ये लोग जमा करके रख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे समंदर किनारे आ गया हूँ। यहाँ पर वर्सोवा की भी एक अलग हिस्ट्री रह चुकी है। ये काफ़ी बरसों पुराना ये गांव है, वर्सोवा का कोली गांव। कोली यहाँ पर आके आबाद हो गए थे। तो देखा जाए तो वर्सोवा मुंबई के नॉर्थ एरिया में बसा हुआ ओल्ड मछली पकड़ने वालों का गांव है ये वर्सोवा, और इसका पहले नाम था वेसेव। और ब्रिटेन ज़माने में, मतलब जब ब्रिटेन का यहाँ पर शासन हुआ करता था, तो उन लोगों ने इसका नाम विसावा रख दिया। तो जो यहाँ के जो रिहायशी थे उस टाइम के, जो रहते थे यहाँ पे लोग, उन लोगों ने फिर इसका नाम विसावा रख दिया। गांव का मूल नाम विस्वा है, जिसका अगर अर्थ देखा जाए तो होता है आराम, रेस्ट। उसके बाद ये वर्सोवा गांव फिर पोर्चुगीज़ के अंडर आ गया, पुर्तगाली के अंडर में आ गया। और फिर उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर एक चर्च बनाया जिसका नाम रखा आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च। और अधिकतर जो उस टाइम के जो कोली थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। 1720 के बाद यहाँ पर एक छोटे किले के साथ में ये एक छोटा शहर भी बनकर आबाद हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर सूखी मछली का व्यापार भी बढ़ता चला गया। 1739 के बाद पुर्तगालियों ने मराठों के हाथ से ये क्षेत्र को खो दिया। उसके बाद मराठाओं ने किले को मजबूत कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी के अंडर 1774 में एक जो
सेना थी उनकी, तो उन सेना ने मराठाओं को 1774 में हरा दिया और उनसे फिर ये शहर छीन लिया। फिर 1800 के आते आते मतलब 1800 ईस्वी में ब्रिटिश ने यहाँ पर तोपखाना और इंजीनियरिंग कैडेट के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा भी टाइम है जिस टाइम पर बुखार की महामारी हो गई, जिसको प्लेग बोलते हैं। तो वो उसमें अधिकतर जो यहाँ के जो सोल्जर्स थे, जो उनके जो कैडेट्स थे, वो महामारी का शिकार हो गए। फिर और उसमें जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको फिर से पुराने बॉम्बे में तब्दील किया जाए। तो उसके बाद ये फिर पुराने बॉम्बे में ये आ गया और फिर वर्सोवा को कोली लोगों ने आबाद किया, जैसा कि मैंने बताया। फिर वो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई और फिर वो आज ये एक इतना बड़ा शहर बन गया जो मुंबई के नाम से जाना जाता है। मुंबई को बसाने वाले एक्चुअल में कोली लोग ही है। मुंबई कोली लोग की वजह से ही आबाद हुआ शहर है। तो बस यही थी छोटी सी हिस्ट्री इस शहर के बारे में। तो चलिए अब मेरे साथ और आगे और दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मछली सुखाने का काम चालू है और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप मछलियाँ किस तरह से सुखाई जा रही है। नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आपको, दूर से तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नज़दीक आकर देखने के बाद ये चीज़ और भी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर सब चीज़ें एक तरीके से लटकी हुई है। तो आप यहाँ पर टेम्पो में देख सकते हैं वो जो सूखी हुई मछली होती है, जो भी मछली या झींगा या और जो दूसरी चीज़ें होती है, तो उसको अच्छे से सुखाने के बाद गोनियों में भर के उसको जहाँ का वो ऑर्डर होता है वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचा दिया जाता है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नाच गाना चालू है। यहाँ पर काम करने के बाद जब ये लोग फ्री हो जाते हैं तो यहाँ पे ये लोग पार्टी करते हैं। दारू पार्टी है, दारू वगैरह रखी हुई है यहाँ पर और स्पीकर पे गाना लगा के सब पी के टुन है और नाच रहे हैं। तो उस साइड से आने के बाद मैं आपको यहाँ पर से और नज़दीक से दिखाता हूँ कि लोगों का क्या फंक्शन चल रहा है। तो देखिए आप इस वीडियो में। तो कोली लोग का ये एक खुशी का इजहार है, मतलब काम करने का। जब ये लोग फ्री हो जाते हैं तो सब ये लोग गैंग अप करके मतलब उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मछली के फिले निकाल कर उसको सुखाया जा रहा है। अब फिले बोले तो क्या होता है, फिले मतलब होता है मछली का वो हिस्सा जो बिना कांटे का होता है, पतले पतले काट कर उसको निकाल लिया जाता है। तो वही इसको नमक लगा के यहाँ पर सुखाया जा रहा है। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो बसी हुई बस्ती है और समंदर का वो किनारा जहाँ पर आकर लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और कपल्स भी आते हैं। तो ये अब हम लोग आ गए हैं वो समंदर के वो हिस्से में जहाँ पर लोग आते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कपल्स भी बैठे रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थरों के बीच में, पत्थरों के ऊपर। और ये है वर्सोवा का गांव। यहाँ पर सब झोपड़े, इसमें लोग रहते हैं। और ये पत्थर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम मरीन ड्राइव के जैसे पत्थर बिछाए हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको और आगे की ओर लेके जाना चाहता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से मैं नीचे की ओर जाता हूँ। देखो आप यहाँ पे आपको एक जेट्टी दिखती होगी, जेट्टी बोले तो बड़ी सी नाव। इसमें लोग ये किनारे से वो किनारे तक जाते हैं। और तो ये किनारा वर्सोवा का साइड का है, अंधेरी वर्सोवा। और वो किनारा है अपना मलाड का, मलाड मड जाने के लिए, जैसे मड आइलैंड तो आपने सुना ही होगा। तो ये मड आइलैंड जाने के लिए यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है। ये एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के उसके चार्ज होते हैं 5 रुपये। और अगर आप बाइक के साथ जा रहे हो तो उसके आपको 10 रुपये देने होंगे। इसमें एक चीज़ ये रहती है कि इसमें आपको खड़े खड़े जाना पड़ता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक पीछे वाली नाव है वो जा रही है उस किनारे, और जो दूसरी नाव जो अभी आई है वहाँ के लोगों को लेकर यहाँ पर आई है। तो अब यहाँ पर आके खाली हो जाएगा और वैसे ही सेम यहाँ पर लोगों को फिर भरेंगी और फिर वहाँ पर उस किनारे पे छोड़ देंगे। तो इनका ये सारा दिन का काम चलता रहता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगों का निकलना शुरू हो चुका है इस जेट्टी में से। तो अब मैं यहाँ से आपको दूसरी ओर लेके चलना चाहता हूँ और
दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जेट्टी के बाद जो एक और शिप है जिसको फेरी बोलते हैं, उसमें क्या सुविधा देते हैं यहाँ पर, और उस चीज़ के बारे में थोड़ा आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं नीचे की ओर लेके चलना चाहता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। तो वो हम लोग ने जेट्टी देखा और यहाँ पर अभी देखते हैं हम लोग फेरी। फेरी में क्या आपको बेनिफिट रहता है, फेरी में आपको बैठ के जाना पड़ता है, और बैठ के जाने के बाद आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं और अपनी जो भी चीज़ें लेके जा सकते हैं। तो और उसके चार्जेस भी अलग होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फेरी का प्राइस लिखा हुआ है। तो देखा आपने ये पूरा जो मछली बाज़ार है, मछली मार्केट है और वर्सोवा गांव और यहाँ के लोगों को, तो बहुत ज़्यादा ही पुराना ये डॉक है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो यहाँ का ब्लॉग बस अब यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।